नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं लखनऊ जिले के काकोरी ब्लॉक के थावर ग्राम सभा में। थावर ग्राम सभा, ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा। हम इसको आगे थोड़ा सा जोड़ देते हैं, आदर्श ग्राम थावर, आदर्श ग्राम सभा थावर। तो थावर ग्राम सभा काफी मशहूर, काफी प्रसिद्ध ग्राम सभा है लखनऊ जिले में और काकोरी ब्लॉक में है। यहाँ पे काफी सारे विकास कार्य, बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य हुए हैं, उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, ये प्रधान का आवास है पुराना, इसे गढ़ी कहते हैं। और अगर आप को इस रिपोर्ट में गढ़ी भी दिख जाएगी पुरातन काल की, आप देख सकते हैं। तो यहीं पर उनका आवास है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और कुछ विकास कार्य यहाँ थावर के बारे में आपको दिखाएं और बताएं। आइए देखें, गढ़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रधान जी से बात हो पाएगी या मुलाकात हो पाएगी। हम आ गए हैं गढ़ी में। मतलब गढ़ी, आप गढ़ी का मतलब समझे जैसे हवेली, छोटे मोटे महल। ये पुराने राजों रजवाड़ों की चीज है और आप देख लें कि ऐसा शायद ही आप कहीं दिखता होगा। ये चीजें हम नहीं मिलती। हम बहुत कुछ मॉडर्न चीजों में रहते हैं, रोज सुबह शाम दिखता है, लेकिन ये भी आपको एक नई चीज दिख रही होगी, एक कमाल की चीज दिख रही होगी। शुरुआत हमने यहाँ पे इसलिए करना ठीक समझा, ज्यादातर हम स्कूलों से शुरुआत करते हैं, पंचायत भवन से शुरुआत करते हैं कि प्रधान जी का यहाँ पर आवास है और ये गढ़ी है पुरानी, तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए हम आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और आइए, कैमरे को अगर आप यहाँ घुमा, पहले तो आप इधर देखें, इसके अंदर आप देखें तो ये सब बहुत कमाल की चीज है। ये एक पूरा दस्तावेज है हमारा, जो है पुरातन चीजें देख लें आप। ये सब मिट्टी का है, ये जो आप दिख रहा है पक्का कुछ नहीं है, ये मिट्टी का है, बहुत ठंडा, बहुत गोल। आप इसके देखें, सारे रूफ जो कमाल के रूफ हैं और सारे जैसे पहले पुराने आले बनते थे, आले वगैरह हैं, सारे सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया। यहाँ पे सारा जितना भी प्रांगण आपको दिख रहा है बहुत कमाल का। सामने आप देखें, यहाँ पर चूंकि ये ऐसा था कि जब कभी जहाँ पर भी थोड़ी शासन व्यवस्था होती है, आज पंचायत है, प्रधान है, पहले कुछ जैसे जो भी चीजें थी, तो एक दरबार टाइप जहाँ पे लोगों की सुनवाई हो सके, लोग की अपनी शिकायत, शिकवे, बातचीत, जो भी समस्याएं हैं कह सकें, उसी तरह का ये व्यवस्था है, आज भी उसी तरीके से है। और सामने बैठे हुए हैं थावर के ठाकुर साहब अतुल कुमार सिंह। अतुल कुमार सिंह प्रधान प्रतिनिधि हैं। थावर में महिला सीट है और यहाँ प्रधान है माधुरी सिंह, और ये उनके पति भी हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं, मार्गदर्शक के तौर पर, खासतौर से सलाहकार के तौर पर। तो अतुल कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, वकील हैं और समाज में काफी जाना माना नाम है, बहुत शिक्षित, बहुत जागरूक और बहुत ज्यादा इनोवेटिव वर्क इनके पास जो है, बहुत सारे आइडिया हैं। हम काफी सारी बातचीत करेंगे। यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, अपने काम के लिए आई हुई है और ये समस्याओं का समाधान फिलहाल सुबह का समय है तो अपने घर से कर रहे हैं। पंचायत भवन खुलेगा तो पंचायत भवन में बैठेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ है थावर के प्रधान प्रतिनिधि, जाने माने वकील और जाने माने समाज सेवक और बहुत जागरूक, बहुत शिक्षित व्यक्ति, ठाकुर अतुल कुमार सिंह जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, प्रधान प्रतिनिधि थावर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी हमारी ग्राम सभा में बहुत स्वागत है। सर, हम थावर ग्राम सभा बड़ी मशहूर, पूरे लखनऊ जिले के अंदर कुछ 2-4 ग्राम सभाएं मशहूर हैं, तो उसमें थावर का एक नाम है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ आना जो है हमारे सौभाग्य में था और कुछ हम आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं पंचायत के बारे में प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन पहले ये जानेंगे कि प्रधान जी से इच्छा थी बातचीत करने के लिए, प्रधान जी नहीं दिख रही हैं। नहीं, प्रधान जी को पूर्व सूचना के आधार पे आज ब्लॉक में जल जीवन मिशन की बैठक है, जिसमें रोजगार सेवक और पंचायत सहायक और इन सभी को शामिल होना था। तो प्रधान जी खुद गई हैं और मीटिंग करके आ जाएंगी 3-4 बजे तक। अच्छा, ये वजह है। देखिए, आप ये भी देखें, महिला सशक्तिकरण की एक पहचान है कि प्रधान जी खुद जो है एक प्रशासनिक मीटिंग निपटाने के लिए ब्लॉक में गई है, जहां पंचायत के कार्य वगैरह होते हैं, तो ये अच्छी चीज है। और पंचायत में यहाँ पे लोगों की समस्या और जो भी चीजें हैं, बातचीत, चूंकि सलाहकार है, प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं, तो ये देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अतुल कुमार सिंह से पंचायत के बारे में कुछ और जानकारी, बातचीत की जाए, और जब प्रधान जी उपलब्ध होंगी तो हम उनसे भी उनके विचार और उनके कुछ जो है उनके बारे में जानेंगे, उनके अपने कार्यों के बारे में। तो प्रधान जी बातचीत करें, बताएं। मेरी ग्राम पंचायत थावर है, जो विकास खंड काकोरी के अंतर्गत आती है, और
हमारे 2 मजरे हैं, एक बरुआ है, एक भभूति खेड़ा है। आबादी करीब 5500 के है करीब। तो हमारा ये गांव काफी विकसित है और आदर्श गांव भी रहा है। 2008-9 में ये मॉडल विलेज रहा है। तो काफी कार्य हुए विकास के। और इधर 2021 में जब इस बार का कार्यभार संभाला तो कोरोना चूंकि का समय था और टीकाकरण चल रहा था, तो हम लोगों ने अपने गांव को पूरा टीकाकरण कराया और कोरोना मुक्त भी रखा। कोई भी एक डेथ हमारे गांव में कोरोना से नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब थोड़ा नॉर्मलसी आई और कोरोना बीमारी जो है खत्म हुई, तो विकास कार्य हमने शुरू किए। तो मैंने अपने गांव का जो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वो प्रधान जी ने कहा कि हमारी चूंकि इस समय कोरोना की महामारी है और इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, इसलिए हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बहुत अपडेट होना चाहिए। तो बहुत खराब हालत में था, उसको हमने अपडेट कराया और प्रधान जी ने विशेष इंटरेस्ट ले करके उसको जो है उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र जिले में नंबर 1 पर है और हमें 1 लाख रुपए का कायाकल्प में इनाम भी मिला उसमें, अच्छे रख रखाव और उसके लिए। तो इसके बाद फिर हमने गांव में अपने एक जन सुविधा केंद्र भी बनवाया, CSC सेंटर। और हमारे गांव में करीब 20-22 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको वर्क प्लेस नहीं था, कहीं बैठकर काम करने की जगह नहीं थी। कभी वो अपने किसी पंचायत भवन में कर लेती थी या किसी के घर पे कर लेती थी मीटिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है उद्यमिता केंद्र का निर्माण कराया। SSG सेट कहते हैं उसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सेट। प्रधान जी उसकी बात कर रहे हैं जो हमने आपको बहुत जगह दिखाया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो महिला उद्यमिता केंद्र आपको बहुत सारी जगह दिखाया है, उसी की बात कर रहे हैं। वो बनवाया तो उन लोगों को एक अपनी जगह मिल गई जहाँ पर वो सब बैठकर अपना कार्य करती हैं। उसके अलावा हमने 2 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं थे, दूसरों के घरों में चल रहे थे, उनके भी भवन हमने बनवा दिए। अब वो अपने भवन में ही कार्यरत हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे गांव में पेयजल टंकी का निर्माण कार्य, जो कि हर घर जल योजना मोदी जी की महत्वाकांक्षी है, वो भी नहीं बनी थी। हमने ही 2021 में जगह उपलब्ध करा के शुरू कराई और लगभग 70% काम हो चुका है। अभी कनेक्शन वगैरह होने बाकी हैं, वो हो रहे हैं, काम चल रहा है, प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त RRC सेंटर जो SLWM में मोदी जी की योजना थी कि गांव को स्वच्छ रखा जाए और मैनेजमेंट किया जाए इसका, जो कूड़ा निस्तारण है, तो वो भी हमारे यहाँ लगभग काम चल रहा है और बनकर तैयार हो जाएगा महीने 15 दिन में। इसके अलावा हमने एक जर्जर भवन था प्राथमिक विद्यालय का, उसका भी पुनर्निर्माण कराया। वो भी बनकर तैयार हो गया है, बच्चे अब उसमें बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारा जो पंचायत सचिवालय का सभागार था, उसका सौंदर्यीकरण हमने कराया। वो भी अब किसी बहुत अच्छे कार्यालय की तरह लगता है और उसमें बैठकर ये अनुभव होता है कि हम भी ग्राम सचिवालय में बैठे हैं। तो इस तरह के कार्य हमने करवाए हैं और अभी बहुत से कार्य हैं जो होने हैं। प्रधान जी से बातें होती रहेंगी। आइए पहले यहाँ पे जो ये दरबार जो है, जनता का दरबार लगा हुआ है, टाइम होता है तो कुछ लोग अपनी समस्याएं लेके घर पे भी आ जाते हैं, नहीं तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पंचायत भवन में मैं मिलता हूँ और प्रधान जी स्वयं भी बैठती हैं, समस्याएं सुनती हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है सुबह का समय है और काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जनता दरबार लगा हुआ है। मैंने शायद ये बात मजाक में कही होगी, लेकिन गलत कुछ नहीं है। दरबार मतलब जहाँ सुनवाई हो लोगों की और जहाँ उनकी समस्याओं का समाधान। सुबह का समय है और यहाँ पर ये काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। प्रधान जी से बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ जनता है, आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से भाई कुछ बात करनी है प्रधान जी के, बिना किसी डर और बिना किसी भय के कहिएगा जो भी बात है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। बताइए भैया, कैसे आए आप यहाँ पे? लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम वो काम के लिए आए हैं। जी जी बहुत। आप बताइए। हमारा भैया आयुष्मान कार्ड नहीं बना, इसी कारण हम आए हैं। ये नवयुवा है। मेरा नाम सोनू है और मैं भैया से यहीं रहते हैं और थोड़ा काम भी और करवा लेते हैं भाई। और लोग बैठे हुए यहाँ पर। आप बताएं भाई साहब। संतलाल। कैसे आना हुआ है यहाँ पे? सिर्फ आधार कार्ड बनवाने के लिए हुआ है।
मैं जल जीवन मिशन से हूँ, टंकी ठेकेदार। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी दिक्कतें आती हैं तो प्रधान जी सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रधान जी हैं, हमेशा सॉल्व करते हैं, हमेशा मदद करते हैं, जो कि कभी दिक्कत ना आए। अच्छा, मतलब जनता तो आ ही रही है और जो व्यवस्था से, शासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्रधान जी से कुछ जो यहाँ पे लोकल समस्या है, जी जी, कुछ दिक्कतें आती हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं तो प्रधान जी वो भी सब निपटाते हैं। हमारा नाम कन्हैया लाल है। पंचायत के बारे में प्रधान जी ने बहुत कुछ किया है। और हमारे इंटर कॉलेज बनवाया बड़ा वाला, अच्छा, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, अब उसी में पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी जगह कि वहाँ की जनता के जो बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं दूर दराज जाते थे, इंटर कॉलेज बनने के बाद अब यहीं पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे वहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, यूनिवर्सल नाम है, तो यहाँ पर बैंक का कोई सुविधा करेगा। अच्छा, बैंक का सुविधा चाह रहे हैं इसलिए आए हैं। जाहिर सी बात है, ये भी समस्या, जाहिर सी बात है, प्रधान से ही कहेंगे जो जनता को समस्या है, और शायद प्रधान जी इनकी समस्या का समाधान भी करेंगे, इसी उम्मीद से आए हुए हैं। आप बताएं भाई साहब। मेरा नाम अवधेश कुमार। हमारा प्रधान जी से काम है, इसलिए है। काम वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे? काम बढ़िया हो भैया किसी डर से ना कहेगा? नहीं, प्रधान जी नहीं, किसी का नहीं है। चलिए, ठीक है। अच्छा, हावर पंचायत में हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि यहाँ पर आपको कई सारे विकास कार्य, देखिए पहले तो जो मेरे सामने दिख रहा है वो आरआरसी सेंटर बन रहा है। इसको जूम करके दिखाते हैं तो ये देखिए, ये जो मेन भवन जहाँ पर अभी कार्य चल रहा है, ताकि बनने के बाद ये कैसा होगा वो हम आपको फिर उसको एक अलग से आकर के दिखाएंगे। इधर अम्बेडकर पार्क आपको दिख रहा है, और इस ओर आंगनबाड़ी केंद्र है, सामने आप दिख रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि वर्क इतना तेजी से चल रहा है, काफ़ी मजबूती के साथ, बिल्कुल आरसी पिलर वगैरह के साथ में सब देखिए ढाला जा रहा है, और इसकी बाउंड्री वगैरह सब आप चारों ओर देखें, सब ईंटें वगैरह लगी हुई सब तरफ, और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कोई काम खाना पूर्ति के लिए नहीं किए गए, सब काम मजबूती से और उनकी उपयोगिता को समझते हुए किए गए हैं। और पंचायत भवन खुल भी गया है। ये बाहर से काफी बड़ा पंचायत भवन दिख रहा है, और काफी बड़ा पंचायत भवन बाहर से दिख रहा है। आइए हम यहाँ पर देखेंगे चल करके अंदर, और ठीक इसके सामने आप देखें अगर इधर तो प्राथमिक स्कूल भी है, और जब ये स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल के अंदर का भी आपको हाल दिखाएंगे। प्रधान जी ने तो हमें स्कूल के बारे में बताया ही है, तो आइए हम चलें पंचायत भवन में। देखिए प्रधान अतुल कुमार सिंह भी यहाँ पे दिख रहे हैं, पंचायत भवन खुलने के बाद आ गए हैं, तो आइए देखें अंदर। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक खास चीज़ दिखाएं, ये बहुत अच्छी एक सूचना यहाँ पंचायत भवन के गेट पर लिखी हुई है। इसको आप देखें, गौर से पढ़ें। ये ऐसा आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा नहीं होगा किसी भी सरकारी व्यवस्था के जहाँ पर भी काम होते हैं, और पंचायत भवन में तो खास तौर से नहीं देखा होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी सरकारी योजना में ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी धन रुपया लाभार्थियों से नहीं लिया जाता है, और ना ही लिया जाएगा। ना अगर कोई भी इस प्रकार की मांग करता है तो फला इस नंबर पर सूचित करें। अंदर का हाल देखते हैं, साथ में प्रधान प्रतिनिधि अतुल कुमार सिंह जी हैं ही, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको पंचायत भवन का हम आपको स्थिति दिखाते हैं कि जैसा कि बाहर से दिख रहा था, काफी विशाल, काफी बड़ा और बहुत अच्छा दिख रहा था बाहर से। अंदर भी स्थिति वही है, अंदर भी बहुत अच्छा है। आप देखें कि इसका पूरा प्रांगण, आपने इतना ज्यादा वर्क नहीं देखा होगा कहीं, ज्यादा कुछ जो वे होता है उतने में ही इंटरलॉकिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देखें इसका पूरा प्रांगण जो है इंटरलॉकिंग यहाँ पे हुई है, सब जगह, हर जगह आपको कोई कोना किनारा नहीं मिलेगा। और यहीं पर आप देखें CSC केंद्र, जिसका जिक्र अभी बातचीत में हुआ था प्रधान जी के साथ। अच्छा, ये सभागार है, अभी भी इसका उद्घाटन हुआ है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे कि पंचायत भवन का हाल है। जैसा कि हमने आपको पंचायत भवन बहुत दिखाया, उस बड़े बड़े वहां पे हाल होते हैं, सभागार। तो ये बहुत अच्छे पंचायत भवन हमने आपको दिखाए, बहुत बढ़िया। उसी की कड़ी में ये भी है, आप इसकी खूबसूरती देखें, और इसका पूरा जो भी इसकी साज सज्जा है आप देख सकते हैं। आप दीवारों से लेकर के छत वगैरह से लेकर के सब आप देख सकते हैं, बहुत कमाल की है। और फर्श से लेकर के, खास तौर से जो इस पे थोड़ा सा मंच देकर के ऊपर जो यहाँ पर सिटिंग व्यवस्था बनाई गई है, वो बड़ी शानदार है। इस ओर आप देखें, चेयर काफी सारी हैं, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं जब यहाँ मीटिंग हॉल वगैरह होती है। कुछ लोग आए भी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पंचायत भवन खुलने के बाद कुछ लोग अपनी बातें और अपनी समस्या लेकर के आते हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सीट पर तो आपने इधर देख ही लिया है कि अतुल कुमार सिंह प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद हैं।
पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है, नजदीक हम आ गए हैं, तो आइए इस बातचीत की शुरुआत इन्हीं से करते हैं। आप भाई साहब बताएं, यहीं के निवासी? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, आदर्श ग्राम थावर। किस कार्य से आए हैं? यहाँ पे मैं जो है अपना बच्चों के लिए जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो उनके कॉलेज में लगना है। ये जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ काम पंचायतों में हर व्यक्ति के प्रधान से होते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर के, बहुत चीज़ों को लेकर के, इसीलिए लोग आते रहते हैं। और ये भाई साहब इसीलिए यहाँ पर आए हैं। एक ये भैया और बैठे हुए हैं, कासनी। कैसे आना हुआ, क्या हो रहा है? एक मित्र उनके आजाद के लिए आए हुए थे। अच्छा, आपकी पंचायत में कुछ बताइए, आप नौजवान हैं, आपके नजरिए से कैसे व्यवस्था? जो प्रधान होता है सचिवालय जो होता है, सचिवालय के एक जो अहम भूमिका होती है सभागार में जो सामने से जो पब्लिक उसकी बात सामने वाला सुने, एकदम सेम आपने देखा होगा सभागार को किस रूप में दिया गया है। जब मुख्यमंत्री एक सभागार होता है, वैसे ही जो ये गांव की सरकार होती है उसको चलाने के लिए एक सभागार बनाया गया। जी जी, बहुत बड़ी बात करी आप। कहीं ना कहीं एक योगी सरकार की ये नीति हुई थी, कहीं ना कहीं जो गांव के व्यक्ति थे वो अपनी बात लेकर ब्लॉक तक नहीं जा पा रहे थे। अधिकारियों को गांव में उपस्थित होने के लिए ये चुनाव किया गया था। तो इसका मतलब, कहने का मतलब आपका है कि ये बहुत जरूरी था, ये हो गया तो अच्छा हुआ। जी जी। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, काफी सारे लोग के कार्य वगैरह भी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपके यहाँ काम कैसे हो रहे हैं प्रधान? बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नवयुवा है, इनका भी नजरिया है कि भाई बहुत अच्छी चीजें हो रही है, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अरे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक यहाँ पर माता, क्या शुभ नाम है आपका? श्यामा सिंह। किस कैसे आना हुआ है आपका यहाँ पे? बस प्रधान से मिलना है, अपनी जो समस्याएं हैं बात बतानी है, और जो चीज़ यहाँ कार्य होता है प्रधान ही बताते हैं सबको। सब लोग यहाँ आते हैं, सबको बताते हैं। अपना कोई कार्य करवाना है तभी प्रधान। आपके कार्य वगैरह होते हैं? जी जी, सभी के बहुत अच्छे से होते हैं। मुख्य सभागार भवन के पीछे ये बहुत मॉडर्न और आधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त यहाँ पर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। इसमें स्नान घर हैं। ये आप देखें, आप देख के तो समझ ही जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम आपको पहले भी कई जगह दिखा चुके हैं। आप देख के समझ गए ना? और अगर नहीं समझे हैं तो आइए अतुल कुमार सिंह जी समझाएंगे। समझाएं सर। ये वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम है। ये हमारे सभागार और ये कक्षों के ऊपर जितना भी बरसात का पानी आएगा वो सब इन पाइप से हो करके, और यहाँ डीप बोर है, ये इसी में जाएगा। ये फिल्टर चैम्बर है, फिल्टर इसमें हो करके रिचार्ज हो जाएगा। जी, वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बेहतरीन प्रयास और एक बहुत अच्छा नमूना ये आपने देखा। काफ़ी बड़ा पंचायत भवन है और बहुत लंबी लंबी दूरी तक है, एक तरीके से फुटबॉल ग्राउंड है। तो जाहिर सी बात है, जगह बहुत ज़्यादा है, तो प्रशासनिक भवन, सभागार भवन भी काफ़ी दूर दूर बने हैं। अभी सभागार भवन हमने देखा उस दूर में था, और यहाँ पे ये जो कुछ प्रशासनिक कक्ष बने हुए हैं। ख़ास तौर से हम आपको एक बात दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जब बाहर से आपको दिखाया तो पंचायत भवन की जो आपने बाउंड्री देखी, तो ये बाउंड्री, वैसे तो बाउंड्री बहुत ऊंची है, लेकिन इसके ऊपर तार फेंसिंग आप देखें कि कितनी घनी और कितनी बड़ी है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि यहाँ पर उन्होंने बताया, जानकारी मिली कि यहाँ पे एक चोरी हो चुकी है पहले, तो इस वजह से अधिक मजबूती देने, यानी बाउंड्री तो काफ़ी ऊंची बनाई ही गई, इसके ऊपर एक बहुत मजबूत और बड़ी घनी तार फेंसिंग कर दी गई है। CSC केंद्र है, अतुल कुमार सिंह जी हमको ये दिखाने के लिए लाए हैं। इसको अभी जन सुविधा केंद्र के रूप में हमें मिला था, मैंने बनवाया इसको, तो काफ़ी बड़ा कक्ष है ये। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले तो आप देखें कि इसका पूरा बहुत शानदार हर जैसा कि होते हैं अपने आप में भी एक सभागार है छोटा मोटा, और फर्श सारे का सारा, पूरी की पूरी बिल्डिंग आप चारों तरफ देख लें, सारी छत वगैरह के साथ में सभी पंखे वगैरह लगे हुए यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ जो हमको बताई गई थी, वो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी का कॉर्नर है, और यहाँ पर सब तमाम अपने अपने विषयों की यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं। आप देखें सभी जितने भी इनके खंड हैं, सारे के सारे बॉक्सेस में, और जो भी अपने लोग यहाँ पे जो इच्छुक हैं इन पुस्तकों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे सिटिंग व्यवस्था कर दी गई है कि वो पुस्तकें लें और यहाँ पर बैठ के पढ़ें। तो ये एक तरीके से लाइब्रेरी का काम जो है ये CSC केंद्र कर रहा है। ये एक अच्छा प्रयास है। ये पुराना पंचायत भवन का कक्ष है, लेकिन इसको भी इतना बढ़िया रूप दिया गया है, इसका भी पूरा रेनोवेशन करा करके इसके भी जो कक्ष वगैरह हैं वो बढ़िया कार्य के लिए बना दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, रोजगार सेवक कक्ष है, इस वक्त बंद है क्योंकि रोजगार सेवक साहब जो हैं अपनी कहीं कार्य वगैरह में लगे हुए हैं।
जो मुख्य प्रशासनिक कक्ष है वो ये है, और हमें अतुल कुमार सिंह जी लाए हैं अभी दिखाने के लिए। तो ये आप देखें, ये ग्राम प्रधान कक्ष है। मिलने का समय बढ़िया सबका लिखा हुआ है। इधर वाला कक्ष जो है ये सचिव का कक्ष है। प्रधान के साथ साथ जाहिर सी बात है किसी भी पंचायत व्यवस्था में सचिव होता है, उसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। इसीलिए पंचायतों में जो सचिव होते हैं, तो जो पंचायत भवन बनाए गए उसमें लोग अपने अपनी चेयर दी गई, तो सचिव का भी कक्ष बनाया गया। पंचायत सचिव जो मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, वो आकर के यहाँ बैठते हैं और वो भी जनता का कार्य करते हैं, वो उनके जो है। तो ये आप देख लें, पंचायत सचिव का कक्ष के बाद आइए हम आपको दिखाएंगे ग्राम प्रधान कक्ष है। और ग्राम प्रधान कक्ष में देखिए सभी का यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। देखिए अंदर आपको दिखाएं भवन, पहले आप देखें कि बहुत अच्छा सब कुछ चमकता हुआ। अगर चीज़ साफ सुथरी और ढंग से रखी जाए तो वैसे ही चमकती हुई दिखती है। यहाँ पर सभी के जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर पर्सन हैं पंचायत में, सभी के नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर पंचायत सहायक यहाँ पर मैम बैठी हैं। मैम आप यहाँ पर पंचायत सहायक हैं? मैं पंचायत सहायक हूँ और मेरा नाम पलक गुप्ता है। हमसे तो जी आप कब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? मेरी 1 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है। और ये आपका नाम अलग से क्यों लिखा है पट्टियाँ? क्योंकि हमसे पहले एक ही लड़की थी मंजू गौतम, वो पंचायत सहायक जो अब सब इंस्पेक्टर बन चुकी है। सब इंस्पेक्टर बन चुकी है? जी। अरे वाह, इनकी इलाहाबाद ज्वाइनिंग हुई। अच्छा, आपको नौकरी करनी थी इसलिए आपने उनको सब इंस्पेक्टर बनवा दिया, ऐसा किया है आपने? नहीं, उन्होंने अपनी कोशिश की। बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जो कहने का मतलब है कि जो पंचायत सहायक यहाँ पर जो पहले कन्या थी वो अपने प्रयासों से सब इंस्पेक्टर बन गई, यानी कुर्सी बहुत लकी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये उठे, मैं भी थोड़ी देर बैठूँ। तो बड़े आप लकी कुर्सी पर बैठी हैं, आपका भी भविष्य उज्ज्वल है। प्रयास कर रही है कुछ, चलिए बड़ी अच्छी बात है। थावर की रिपोर्ट आपने देखी, बहुत कुछ हमने आपको दिखाया, बहुत अच्छा लगा। इसमें कहने में कोई हमको जो है संकोच नहीं है। कमियां भी हम बहुत जगह दिखाते हैं, लेकिन यहाँ वाकई बहुत अच्छा था। तो आइए कुछ और बातें करते हैं अतुल कुमार सिंह जी से। वाकई थावर का जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया है। पता है सर कुछ कैसे कैसे संभव हो पाया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा ये। और हमारी पत्नी जो है माधुरी, और शिक्षिका भी रही हैं। शादी के पहले वो एक शिक्षिका थी, डेविड इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उनकी जो सोच है वो एक प्रोग्रेसिव सोच है कि हम जहाँ भी रहें। जब पढ़ाती थी तो वो अपने स्कूल की बेस्ट टीचर थी। तो उसी भावना के तहत उन्होंने जब प्रधान पद 2021 में ज्वाइन किया, जीत करके 450 वोटों से वो जीती। जितना वोटिंग हुई थी उसका आधा वोट उनको मिला। 2400 वोटों में 1200 वोट करीब उनको मिला, 1200 में और बाकी 4-5 कैंडिडेट थे। तो इतना भारी जनमत पा करके उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे लोग याद करें कि हमने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना। उन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा बताई कि देखिए हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, जहां हम बैठे वो भी सुंदर हो भवन, वहाँ चेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा हो, और एक जो ऑफिस जैसा कि वो अपने विद्यालय में बैठा करती थी वैसा ही वो चाहती थी। तो उन्होंने अपने सचिव को, हमें, जो कि मैं सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ उनके, और पेशे से वकील भी हूँ, तो हमें वो दिशा निर्देश देती रहती हैं कि इसको इस तरह से बनाइए, इसको इस तरह से करिए, इसको इस तरह से करिए। वो लगातार हम लोगों को गाइड करती रहती है। उसी के निर्देशानुसार हम लोगों ने इस पूरे पंचायत भवन को डेवलप किया, सभागार को बनाया, एक हमने लाइब्रेरी बनाई, और इस कार्यालय को भी हमने पूरा कंप्यूटरीकृत कर दिया है। हमारा वाईफाई जोन है, ये पूरा प्रांगण वाईफाई लगा हुआ है, और इस प्रांगण में आने के बाद हम पासवर्ड देंगे, आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की हैं। भाई कमाल की बात है। हमारे पुरुषवादी समाज में, और प्रधान चूंकि प्रधान जी के पति हैं तो ये तो कहते ही हैं प्रधान पति कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रधान पति भी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, और सलाहकार है। लेकिन इतने उन्मुक्त कंठ से अपनी अगर पत्नी की पद पर बैठे हुए कोई उनके सलाहकार पति, खासतौर से जब वो खुद भी अपने आप में समाज के एक बड़े स्तंभ हो, वकील हैं, समाज सेवक हैं, और भी सब कुछ काफ़ी यहाँ दूर दूर तक इनका नाम है, और उन्मुक्त से उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, उनके पद की, उनकी सोच की, उनके प्रयासों की। तो ये बहुत बड़ी बात है। वाकई प्रधान जी बहुत भाग्यशाली है कि उनको इतनी अच्छी जनता मिली, और इतने अच्छे उनके जो हैं पति हैं, प्रतिनिधि हैं, और सलाहकार के तौर पे
जरूर हम प्रधान जी से जब मुलाकात होगी तो इनसे उस पर सारी चर्चा करेंगे। हमारी पत्नी जो प्रधान हैं वो सभी कार्य स्वयं करती हैं और जितनी भी विकासखंड स्तर पर मीटिंग होती हैं, जिले स्तर पर मीटिंग होती है, स्वयं प्रतिभाग करती हैं उसमें। और उनको एक अवसर सरकार की तरफ से जिले में 2 प्रधानों का चयन किया गया था। वो उसी आधार पर कर्नाटक राज्य में मैसूर जिले में 1 हफ्ते के प्रवास पर रही वहाँ, और उन्होंने वहाँ पर ग्राम पंचायतों की कार्यशैली को देखा स्वयं और समझा, और उसी के अनुरूप अपनी ग्राम पंचायत को ढालने का प्रयास कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत से कार्य देखे, बहुत सी पंचायतें देखी, खास तौर से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका वहाँ पर दिखाने ले गए थे सरकार की तरफ से। उसका भी कार्य वो अपने दिशा निर्देशन में कर रही हैं और वो भी बनने की प्रक्रिया में है आरआरसी सेंटर हमारा। इसी के तहत इन्होंने अपने पंचायत भवन को भी उसी अनुरूप में ढाला है और आगे भी इनका ये प्रयास है कि हम अपने जो पंचायत भवन है उसमें एयर कंडीशंस की भी सुविधा कर दें, ताकि सभागार में भी जो गर्मियों में 47 डिग्री टेम्परेचर में जो मीटिंग होती है उसमें पब्लिक को दिक्कत ना हो और ऑफिस वर्क भी हमारा सुचारू रूप से चले और कंप्यूटर वगैरह भी ठीक रहे। गर्मियों में अक्सर खराब हो जाता है, तो इसी प्रयास में। प्रधान जी गर्मी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब गर्मी से बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं मैं बार बार जो पसीना पहुंच रहा हूँ, इस वक्त 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है बाहर और उमस के दिन है, ह्यूमिडिटी देख रहे हैं बह रही है, निकल रही है। इनका भी हाल है, मेरा भी हाल है, इसलिए इनको एसी याद आ रहा है। तो खैर अच्छी बात है, एसी याद भी आ रहा है तो भी किसी न किसी सुविधा के लिए याद आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज है। अगला 1 साल 1.5 साल में क्या सोच रहे हैं आप? अगले 1.5 साल में हमारी जो सोच है वो ये है कि कुछ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो हमारी प्रधान जी की सोच ये है कि हम अपने गांव में 1-2 बेड का अस्पताल जो एक MBBS डॉक्टर से जुड़ा हुआ हो। MBBS डॉक्टर एक आए यहाँ, वो दिन भर बैठे और मरीजों को देखे और इलाज करे उनका। ये सुविधा हम चाहते हैं कि गांव में हो जाए। अभी तो हमारा ANM सेंटर है और CHO बैठती हैं जो मरीजों को अटेंड करती हैं, लेकिन MBBS डॉक्टर कोई नहीं आता। इसके बारे में हमारा प्रयास चल रहा है कि 1-2 बेड का यहाँ हॉस्पिटल हो जाए। दूसरा ये कि एक बैंक की सुविधा अपने गाँव में भी नहीं है। बैंक सखी बैठती है, वो काम करती है, लेकिन एक बैंक की भी जरूरत है क्योंकि आबादी 5000 के ऊपर है हमारे गांव की। आपके जनता दरबार में एक सज्जन कह रहे हैं। जी जी, लोगों की मांग है कि एक बैंक हमारे यहाँ, तो बैंक हमारे यहाँ से दूरी करीब 4 किलोमीटर की है और काफ़ी भीड़ बैंक में होती है, इस वजह से काम नहीं हो पाता है वहाँ जल्दी। तो लोग परेशान हैं कि एक शाखा किसी बैंक की यहाँ खुल जाए। तीसरा ये है कि अभी हमारे गांव में इंटर कॉलेज तो हमने बनवा दिया है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज की भी आवश्यकता है। इच्छाएं कम नहीं होती हैं, प्रधान भी कम नहीं है। हर एक इंटर कॉलेज ही मिल गया, लोग ले नहीं पाते। इनका बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, इन्होंने बहुत पहले बनवा दिया था, अब ये डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, हमारी पत्नी शिक्षिका भी रही हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ अभूतपूर्व कार्य करना चाहती हैं। वो चाहती शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गाँव आत्मनिर्भर बन जाए। बच्चा KG नर्सरी से लेके और डिग्री तक, डिग्री लेकर यहीं से निकले और आगे बढ़े। भाई अच्छी बात है, तो ये तो मैंने बात मजाक में कही थी, होना ही चाहिए। हाथ पकड़ने को मौका दे तो पहुंचा तक पहुंचे, लेकिन प्रधान जी की कोशिश यही है और अच्छी बात है, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, तो वो भी एक चीज़ हो जाए। सवाल है कि क्यों नहीं, अगर जगह है और कोशिश की जा सकती है और बन सकता है तो बनना चाहिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो आज हम इस कहानी का यहीं पर फिलहाल एक छोटे समय के लिए अंतराल करते हैं, क्योंकि अगली बार हमें फिर आना है थावर, और फिर हमें थावर की आगे की रिपोर्ट दिखानी है। खासतौर से RRC सेंटर दिखाना है जो इनका बहुत शानदार बन रहा है। हमने कई जगह आपको RRC सेंटर दिखाए हैं जहाँ बहुत बढ़िया कार्य वगैरह होते थे। तो आज हम अपनी स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। हम फिर थावर आते रहेंगे, यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेते रहेंगे, प्रधान प्रतिनिधि अतुल कुमार जी से मिलते रहेंगे, यहाँ अच्छे लोगों से मिलते रहेंगे और प्रधान जी से भी ज़रूर मुलाकात आपकी कराएंगे, बात कराएंगे आगे। तो सर, अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए चले अगली स्टोरी।